जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे ग्यारस माता की व्रत कथा। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री नारद जी भगवान के धाम बैकुंठ लोक में गए और उन्होंने वहां भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों का कोई अच्छा नहीं हो रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वह रो रहे हैं। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, देवर्षि, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति से ही हो रहा है। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को तो भला फल मिल रहा है और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। वे बहुत कष्ट भोग रहे हैं। तब भगवान बोले, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें बहुत कष्ट हुआ हो। तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे कोई भी नहीं बचा रहा था। तभी वहाँ से एक चोर गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा देखा, परंतु उसे बचाया नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर दलदल को लांघ कर चला गया। फिर आगे जाकर चोर को मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। साधु महाराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी कोशिश करके गाय को दलदल से तो बाहर निकाल दिया, और जब वह आगे को बढ़े तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और फिर उन्हें चोट भी लग गई। अब बताइए प्रभु, इसमें कौन सा न्याय है? जिसने गाय की मदद की वह गड्ढे में गिर गया, और जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे गया उसे सोने की मोहरें मिल गईं। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद जी, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो खजाना ही था, तो उसे इस पाप के कारण थोड़ी सी ही मोहरें मिलीं, और वहीं इन साधु महाराज को उनके पुण्य के कारण मृत्यु से बच गए, क्योंकि साधु महाराज के भाग्य में मृत्यु लिखी थी। गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। हे देवर्षि, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए कभी भी अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चले गए। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सब बड़े प्रेम से एकादशी माता की कथा सुनेंगे। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थीं, परंतु वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और नियमों के साथ एकादशी का व्रत रखा। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माई को भगवान की कृपा से सब सुख प्राप्त थे, लेकिन फिर भी अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से वे इस कठिन व्रत को रखने लगीं। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थीं। एकादशी का व्रत आने पर इस बार भी उन्होंने निर्जल ही व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया, व्रत कथा सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के शक्कर भी बांटी। गर्मी के कारण उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रहीं। पानी से बार बार कुल्ला करती रहीं। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनका मुंह सूखने लगा, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही थी। इस कारण बूढ़ी माई बहुत बेचैन हो रही थीं। जैसे तैसे किसी प्रकार रो धोकर उनका दिन तो कट गया। अब पहाड़ जैसी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी उनको शांति नहीं मिल रही थी।
और बूढ़ी माई प्यास के मारे करवटें बदल रही थीं। कई बार घर के बाहर जाती, फिर घर के अंदर आती। न उन्हें अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। चारपाई पर पड़े पड़े वे एकादशी माता का ध्यान करती रहीं और कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, मुझे शक्ति दीजिएगा, ताकि भली भांति मैं आपका यह व्रत पूर्ण कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बहुत धैर्य रखा, परंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्लाने लगीं, बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ से परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए और पूछने लगे, अम्मा जी क्यों चिल्ला रही हो? इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। इस वृद्धा अवस्था में क्यों निर्जल व्रत रख रही हैं? माँ जी, आप पानी पी लीजिए। तब बूढ़ी माई कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा मेरी कोई छाती पर ठंडे जल से भरा हुआ घड़ा रख दो। तभी उनके नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब जाकर उन्हें थोड़ी देर को शांति मिली और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तब एकादशी माता ने सोचा, ये तो बूढ़ी अम्मा हैं और बड़े नियम पालन के साथ व्रत रख रही हैं, क्यों न चलकर आज इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे वहां आकर आधी रात को मुर्गा बन के टेर लगाने लगीं। मुर्गे की बांग सुनकर बूढ़ी अम्मा जल्दी से उठीं, बोली, लगता है सवेरा हो गया। लेकिन जब बाहर जाकर उन्होंने देखा तो उन्हें कहीं भी आसमान में सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगीं, यह मुर्गा इस समय क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो बहुत लग रही थी। उनका मन भी इधर उधर भटकने लगा, लेकिन फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि आखिरकार मैं पानी तो सवेरा होने पर ही पीऊंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वह चारपाई पर फिर से निढाल होकर गिर पड़ी। एकादशी माता ने फिर से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और वे छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और जोर से आवाज़ लगाकर कहने लगीं, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर ये शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर बूढ़ी माई का मन ललचा गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैंने तो एकादशी का व्रत रखा है। उन्होंने सोचा, मैं तो अभी किसी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर वे शांति से फिर लेट गईं। प्यास के कारण चारों ओर उन्हें पानी ही पानी दिख रहा था, सपने भी पानी के ही आ रहे थे। प्यास की तड़प होने के कारण बूढ़ी माई को लगा कि थोड़ी ही देर में उन्हें किसी ने पानी के कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से उन्हें आग जलती दिखाई दी और गर्मी प्यास के कारण उनका गला फिर से सूखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो प्राण निकल रहे हों, लेकिन बूढ़ी माई का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर बाद बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माई ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं, अब कुछ ही क्षणों में सवेरा होने ही वाला है और वे इधर उधर घूमने लगीं। अब एकादशी माता समझ गईं, ये किसी भी कारण अपने व्रत से नहीं डगमगाएंगी, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। थोड़ी देर बाद सवेरा हुआ। सवेरा होने पर बूढ़ी माई ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माई ने स्वयं भोजन ग्रहण किया। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माई की आयु बढ़ गई। उनके घर परिवार में खुशहाली आ गई। घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा।
वे हर प्रकार के सुख साधनों से संपन्न हो गईं, नाती पोतों से उनका घर भर गया। एकादशी व्रत के प्रभाव से वे अपने जीवन के सभी सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई को, उनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान की और अंत में मोक्ष प्रदान किया, उसी तरह से इस एकादशी की कथा पढ़ने, सुनने और हुंकारा भरने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण करना और उन्हें मोक्ष प्राप्त कराना। यह थी एकादशी माता की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एकादशी माता की जय, ग्यारस मैया की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।